नमस्कार दोस्तों, आदर्श म्यूजिक क्लास में आप सभी सांगीतिक विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम लोग देखेंगे 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, संगीत से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है, स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आप सब बताइए, स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की कुल संख्या 12 है। दूसरा प्रश्न है, शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो आप सब बताइए, शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो शुद्ध स्वरों की संख्या 7 होती है। इसे शुद्ध स्वर कौन कौन से हैं? तो सा, रे, ग, म, प, ध और नी। ये हमारे सातों शुद्ध स्वर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, विकृत स्वरों की संख्या कितनी है? तो विकृत स्वरों की संख्या ए ऑप्शन है 12, बी है 7, सी है 5 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि विकृत स्वरों की संख्या 5 होती है। कौन कौन? रे, ग, म, ध और नी, ये पांचों हमारे विकृत स्वर हैं। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्रुतियों की संख्या कितनी है? तो आप सभी जानते हो कि श्रुतियों की संख्या कितनी है? तो हमारे संगीत में श्रुतियों की संख्या 22 है। अगला प्रश्न, श्रुति की जाति कितनी होती है? तो आप सब बताइए, श्रुति की कितनी जाति है? तो श्रुति की ए ऑप्शन है 4, बी है 6, सी है 5 और डी इनमें से कोई नहीं। तो श्रुति की जाति 5 होती है। कौन कौन? दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु और मध्य। ये पांचों श्रुति की जाति है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन है 4, बी है 2, सी है 5 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप सब बताइए कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारे स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला है शुद्ध और दूसरा है विकृत। ये हमारे 2 स्वर के प्रकार हैं, शुद्ध और विकृत। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, विकृत स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो विकृत स्वर, हमारे विकृत स्वर आप सभी जानते होंगे कि विकृत स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो विकृत स्वर ए ऑप्शन है 4, बी है 2, सी है 5 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो विकृत स्वरों की संख्या भी 2 होती है। कौन कौन? तो कोमल विकृत और तीव्र विकृत। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, कोमल तथा तीव्र किसके प्रकार हैं? तो आप सभी जानते हैं कि कोमल तथा तीव्र किसके प्रकार हैं। कोमल तथा तीव्र, ए ऑप्शन है शुद्ध स्वर के, बी ऑप्शन है विकृत स्वर के, सी ऑप्शन है कोमल स्वर के और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कोमल तथा तीव्र विकृत स्वर के प्रकार हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, सा, रे, ग, म, प, ध, नी, ये क्या है? कौन स्वर है? तो ऑप्शन ए है शुद्ध स्वर, बी है विकृत स्वर, सी है कोमल स्वर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि ये शुद्ध स्वर है। क्वेश्चन नंबर 10,
संगीता उपयोगी मधुर ध्वनि को क्या कहते हैं? आप लोग जानते होंगे कि संगीता उपयोगी मधुर ध्वनि को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है नाद, बी है ध्वनि, सी है स्वर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप सब बताइए संगीता उपयोगी मधुर ध्वनि को क्या कहते हैं? तो संगीता उपयोगी मधुर ध्वनि को हम लोग नाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अचल स्वर कौन कौन है? आप लोग बताइए कि अचल स्वर कौन कौन है? ए ऑप्शन है सा और प, बी है रे और ध, सी है ग और नी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो अचल स्वर सा और प है। क्वेश्चन नंबर 12, चल स्वर कौन कौन है? तो चल स्वर आप लोग जानते हैं कौन कौन है? पहला ऑप्शन है सा रे म प, ऑप्शन नंबर बी है रे ग म ध नी, ऑप्शन नंबर सी है ग और नी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हो कि रे ग म ध नी ये चल स्वर है और सा और प अचल स्वर है। क्वेश्चन नंबर 13, नाद कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि नाद कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप सब बताइए नाद कितने प्रकार के होते हैं? तो नाद 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? आहत नाद और दूसरा अनाहत नाद। अनाहत नाद। क्वेश्चन नंबर 14, दो वस्तुओं के आघात से जो उत्पन्न होता है वो कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आहत नाद, बी अनाहत नाद, सी स्वर, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सब बताइए दो वस्तुओं के आघात से जो उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं आहत नाद। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, नाद की विशेषताएं हैं। नाद की कितनी विशेषताएं हैं? आप सब बताइए नाद की कितनी विशेषताएं हैं? तो नाद के ऑप्शन नंबर ए 3, बी 4, सी 6, डी इनमें से कोई नहीं। तो नाद के 3 विशेषताएं हैं। कौन कौन है? पहला है तारता, दूसरा है तीव्रता, तीसरा है जाति अथवा गुण। जाति अथवा गुण। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, ललित कला कितने प्रकार के होते हैं? तो आप सब बताइए ललित कला कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी इनमें से कुछ। तो ललित कला 5 प्रकार के होते हैं। ललित कला 5 प्रकार के होते हैं। ललित कला कौन कौन होते हैं? संगीत कला, संगीत कला, बी चित्रकला, तीसरा मूर्ति कला, चौथा काव्य कला, वास्तुकला। वास्तुकला। अब क्वेश्चन नंबर 17, सा स्वर किस पक्षी की आवाज से लिया गया है? तो आप सब बताइए कि सा स्वर किस पक्षी की आवाज से लिया गया है? पहला ऑप्शन है मोर, बी चातक, सी बकरा, डी इनमें से कोई नहीं। तो सा स्वर मोर से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, सा की आंदोलन संख्या कितनी है? तो आप सब बताइए सा की आंदोलन संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 240, बी 270, सी 300, डी इनमें से कोई नहीं। तो सा की आंदोलन संख्या 240 है। जैसे सा हो गया, सा के 240, रे 270, ग 300, म 320, प 360, ध 400 और नी 450।
क्वेश्चन नंबर 19, सा की कितनी श्रुति होती है? तो आप सब बताइए। ए ऑप्शन में है 5, बी में 4, सी में 3, डी में इनमें से कोई नहीं। तो सा की श्रुति 4, सा की श्रुति 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 20, ललित कला में पहला स्थान किस कला का आता है? तो आप सब बताइए। ललित कला में पहला स्थान किस कला का आता है? पहला है चित्रकला, दूसरा है संगीत कला, तीसरा मूर्ति कला, डी इनमें से कोई नहीं। तो ललित कला में पहला स्थान संगीत कला का आता है। तो आप लोगों को सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।